दोस्तों, वेलकम टू द ऑडियो पॉडकास्ट। दिस इज़ एपिसोड 7। और आज की जो कहानी है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। क्योंकि अगर मैं उस दिन ये चीज़ अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखता ना, तो शायद मैं इस चीज़ पर कभी विश्वास नहीं करता। कोई मुझे आके बताता भी तो मैं विश्वास नहीं करता। पर ये चीज़ बिल्कुल मेरे सामने हुई है। एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट लव, अबाउट ट्रस्ट। एंड ये कहानी है कि कोई जीव जब आपके ऊपर विश्वास करता है ना, तो उस चीज़ को जब आप अपनी आंखों से होते हुए देखते हो ना, उस जीव का ट्रस्ट जब आप जीत लेते हो, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग ना। ये बिना आप किए विश्वास नहीं कर सकते हो। सो लेट मी गेट स्ट्रेट टू द स्टोरी। हमारे यहाँ एक फीमेल डॉग है। बिच कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पता नहीं, हालांकि बिच इज़ द राइट वर्ड आई गेस। तो दैट फीमेल डॉग वो बचपन से ही हमारे एरिया में रहकर ही बड़ी हुई है। इट्स अ स्ट्रे डॉग। किसी के घर पे मतलब पालतू नहीं है, बट सब लोग मतलब खाना वगैरह उनका देखते हैं, खाने का कि उनको खाना वगैरह मिला है कि नहीं मिला है। तो हम लोगों ने उसका नाम मतलब प्यार से मोती रखा था। एंड अभी भी वो है, अभी आसपास में घूमती है। एंड एवरी इवनिंग शी कम्स टू लाइक इन आवर सराउंडिंग्स। दिन भर में जहाँ भी रहे वो आती है शाम को। ये उसी की कहानी है, 1 साल पहले की कहानी है। शी वॉज प्रेग्नेंट एंड उसके मतलब 4 या 5 पपी हुए थे उस टाइम में। एंड डॉग्स के साथ ये चीज़ होती है कि व्हेन दे आर प्रेग्नेंट दे ट्राई टू फाइंड अ सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर पपीज़। तो उसने भी एक जो धान कटने के बाद जो भूसा वगैरह जो बच जाता है ना, उसके ढेर लगे रहते हैं गाँव में, ठीक है। तो हमारे पास में, घर के आसपास में एक फार्म जैसा है। तो वहाँ पे उन लोगों ने उस धान को कट करके रखा था और भूसा वगैरह का वहाँ पे ढेर लगे हुए थे। तो इट वाज क्वाइट अ गुड प्लेस फॉर गिविंग बर्थ टू द पपीज़ बिकॉज इट वाज वार्म एंड सेफ भी था। तो मोती वेंट ओवर देयर एंड वहाँ उसने बच्चों को जन्म दिया। हम लोगों को पता था कि शी विल बी गिविंग बर्थ टू द पपीज़ इन दैट, उस ढेर के अंदर ही ये चीज़ होने वाली है। एंड वी वर क्वाइट एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि मतलब होता है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ बिग टाइम डॉग लवर और समथिंग, बट देर इज़ समथिंग दैट आई वुड से कि डॉग्स लव मी। आई डोंट नो वाई। कुत्तों को मेरे से प्यार है भाई। मैं कहीं भी चला जाऊँ जहाँ के कुत्ते मुझे पहचानते भी नहीं हैं, दे बिकम फ्रेंडली टू मी। एंड कहीं पे मैंने सुना था कि उनको ना वाइब पता चल जाती है इंसान की, कि ये इंसान सेफ़ है कि नहीं है, टू इंटरैक्ट, टू गो नियर दैट पर्सन। तो ये तो हमको मानना ही चाहिए कि जानवरों में ये सेंस और बाकी सारी चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी हमसे ज़्यादा है। ये बुद्धि थोड़ी सी है जो इंसान को थोड़ी ज़्यादा मिल गई, और मैनिपुलेट करके इंसान को ऐसा लगता है कि यस, हम लोग सबसे सुपीरियर है। तो बच्चों को जन्म देने के बाद मोती वॉज क्वाइट फाइन। लेकिन वो जिनकी ज़मीन थी ना, शायद उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि इस ढेर के अंदर मतलब किसी 4-5 पपीज़ हैं और उसकी मदर भी यहीं पे घूम रही है। तो देवर लाइक, बहुत लोग होते हैं जो ऐसे कुत्तों से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मोती वॉज आउटसाइड द ढेर, और उस ढेर के अंदर जो पपीज़ थे वो अभी, उनकी शायद आंखें भी नहीं खुली थी। कुत्तों की आंखें खुलने में टाइम लगता है, तो उनकी आंखें भी अभी तक नहीं खुली थी। तो मोती उनको गार्ड करते रहती थी चारों तरफ से, कि मतलब कोई अटैक ना करे या कोई दूसरा जानवर आके कुछ मतलब चुरा के ना ले जाए, खा ना ले उनको। बहुत तरह की चीज़ें रहती है। तो शी वॉज ऑन अ ड्यूटी ऑफ अ मदर कि हाँ, इनको गार्ड करना है। बहुत सारा टाइम वो अंदर भी होती थी उनके पास, उनको दूध वगैरह पिलाना हो गया एंड एवरीथिंग। एंड देन जब उसको बाहर निकलना होता था तो वो आसपास ही रहती थी और हमेशा अपने वॉच पर रखती थी उस ढेर को कि कोई वहाँ पर आए जाए नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि उस फार्म के जो ओनर थे वो वहाँ पे आए, एंड मोती वहीं पे खड़ी थी। एंड देवर लाइक स्कैरिंग हर अवे, मतलब भगा रहे थे उसको वहाँ से, क्योंकि शायद उनको वो ढेर हटाना था या जो भी करना था। एंड समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपन कि मोती दौड़ के मेरे घर आई, विच वॉज लाइक वहाँ से कुछ 300-400 मीटर पे होगा। मतलब ऐसा है कि मेरे घर से वो जगह दिखती है।
मोती केम डाउन टू माई प्लेस, माई मदर वॉज आउटसाइड, मम्मी बाहर खड़े थे, वो उनके पास जाती है और उनको मतलब ऐसे कि बेचैनी में उनको पकड़ के एक तरफ वो खींचने लगती है। एंड इट वॉज़ अ वेरी, क्या बताऊँ, वियर्ड था, अजीब था, क्या था, क्योंकि वो ऐसे कभी बिहेव नहीं करती थी। मैं वहीं पे खड़ा था, आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। फिर मम्मी को पता नहीं कैसे समझ में आया कि शी एक्चुअली वॉन्ट्स टू से समथिंग। तो उसके बाद मम्मी जाने लगे उसके साथ। तो जब जाने लगे तो उसने छोड़ दिया और वो आगे आगे जा रही थी और पीछे घूम के देख रही थी कि मम्मी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देन उस ढेर के पास जाके, वहाँ पे उसके ओनर भी खड़े थे जो भगा रहे थे, तब तक मम्मी भी वहाँ पहुँच गए। एंड ये जो मोमेंट था तब जाके मम्मी को समझ में आया कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो पहले उनको लगा कि दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो अपने बच्चों को दिखाने के लिए ले जा रही है उनको बुला के। डॉग्स ऐसा करते हैं, अगर आप डॉग्स को बराबर खाना खिलाते हो ना तो दे शेयर देयर मोमेंट्स विथ यू। मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी खुशी आएगी ना, जैसे उसने पपीज़ दिए हैं तो एक उसके लिए खुशी की बात है ये। तो वो बुला के ले जाते हैं। ये चीज़ें मैंने एक दो जगह से और कंफर्म करी है, बट दिस वाज नॉट द केस। इस केस में क्या था ना, उसको पता था, मोती को एग्जैक्टली पता था। एंड हम लोग इस चीज़ को लेकर सरप्राइज थे कि हाउ कैन शी बी सो स्मार्ट। उसको पता था कि मुझे इस कंडीशन में अपने बच्चों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि शी कैन नॉट फाइट दैट पर्सन, ठीक है, अगर वो काटेगी तो मतलब शी नोज़ कि अगर वो इंसानों को काट लेगी तो उसके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। वो वहाँ से आई और मेरी मम्मी को बुला के ले गई। मम्मी वहाँ पे गए एंड वहाँ के ओनर से उन्होंने बात की कि इसके अंदर मतलब अभी इसने पपीज़ दिए हैं, 4-5 हैं, तो अगर बहुत नेसेसरी ना हो तो आप थोड़े टाइम बाद इसको हटा लेना। एंड दे वर लाइक वेरी लाइक वी वर गुड टर्म्स विद दोज पीपल। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये चीज़ हमें पता नहीं थी, दैट्स वाई हम भगाने की कोशिश कर रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद डॉग्स, होता ही है नॉर्मली। बट जब मम्मी वहाँ से बोल के लौट के आए एंड ये चीज़ जब बोल दी और वहाँ के ओनर जब वहाँ से अलग हट गए ना, शी वॉज सो रिलैक्स एंड शी वॉज लाइक वैगिंग हर टेल एंड एवरीथिंग। एंड ये चीज़ ना हम कभी भूल नहीं सकते। आज भी जब हम लोग होते हैं, हम एक तो हम लोग और एक हमारे पड़ोसी, हम लोग क्या करते हैं ना, ये मोती और उसके साथ के 1-2 डॉग्स और हैं, तो वी फीड देम, मतलब खाना वगैरह खिलाते हैं। तो ये हमेशा एक डिस्कशन का टॉपिक रहता था कि हाउ स्मार्टली शी पुल्ड दिस ऑफ। मतलब उसको कितना विश्वास था इंसान पे कि अगर मुझे कोई मुसीबत आई है तो मुझे एग्जैक्टली किसके पास जाना है। ये सब फिल्मों में हमने देखा था। एंड आई डोंट नो जिनके पास डॉग होगा, जिन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी, उनके लिए ये चीज़ शायद नॉर्मल लगे, बट मेरे लिए इट वाज लाइक वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब इससे ज़्यादा ओवरवेलमिंग चीज़ मैंने देखी नहीं थी कभी। एंड मैं बस ये सोचता रहा कि यार कितनी अजीब सी चीज़ होती है ना ट्रस्ट, अजीब इन अ गुड वे, कि आप जब किसी पे विश्वास करने लगते हो तो आप एक्चुअली अपनी परेशानी में उसके पास जाते हो इस उम्मीद के साथ कि दैट पर्सन विल हेल्प यू। एंड वहाँ से जब हेल्प मिल जाती है ना तो कितना अच्छा लगता है। एंड हमारे लिए भी कोई हमारे ऊपर अगर ट्रस्ट कर रहा है और उसके क्राइसिस में हम उसकी अगर हेल्प कर पा रहे हैं तो ये कितनी अच्छी बात होती है और कितनी प्राउड की चीज़ होती है। लोग कहते हैं कि मैं सबके काम आता हूँ, कोई मेरे काम नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प समवन ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इतना अच्छा हूँ, इतना केपेबल हूँ कि लोग अपने क्राइसिस में मुझे याद कर पा रहे हैं। Isn't that a beautiful thing? It doesn't matter कि मुझे वो चीज़ अपने क्राइसिस में वापस मिलती है या नहीं मिलती है। ऑब्वियसली मेरे क्राइसिस में भी मुझे वो चीज़ वापस मिलेगी तो अच्छा लगेगा। बट हम लोग क्या करते हैं ना कि सेम इंसान से ही वो चीज़ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अच्छे डीड्स, हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं ना, वो दूसरी साइड से घूम के हमारे पास आते हैं, पर कर्म का फल हमेशा वापस आता है। एंड पता नहीं मैंने ये चीज़ किस वे में कन्वे करी है, बट अचानक से मुझे ये स्टोरी याद आई।
एंड मैं बस ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि ट्रस्ट जो है कितनी बड़ी चीज़ होती है। मैंने कहीं सुना था कि कोई आपको अगर बोलता है कि आई लव यू, तो वो लाइक इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात ये है अगर कोई आपको कहता है कि आई ट्रस्ट यू। ये बहुत बड़ी बात होती है। आई ट्रस्ट यू इज़ ऑलवेज बिगर देन आई लव यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और बस इतनी सी स्टोरी थी आज की। आई डोंट नो आपको कैसी लगी नहीं लगी, बट दिस स्टोरी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग आगे फ्यूचर में भी ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर लेके आते रहेंगे और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट्स हम लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।